हम लोगों ने सीखा है कि विवेक अगर हमारा ठीक काम नहीं कर रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हम लोगों ने इन दिनों सीखा है और हम लोगों को समझ में भी आ रहा है। लेकिन विवेक को आपको और हमको ये समझना होगा कि विवेक जितना अच्छा रहेगा उतना बेहतर आपका मसीह जीवन होगा और उतने बेहतर आप विश्वासी होंगे, एक अच्छे योद्धा हो सकते हैं और एक अच्छी आत्मिक लड़ाई को लड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका विवेक का अच्छा होना जरूरी है। और विवेक का अच्छा और खराब होना पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि आप दो बुद्धियों के बारे में ध्यान करें। कल मैंने दो बुद्धियों के बारे में बताया था, एक नई बुद्धि और दूसरा अंधकार बुद्धि। दो बुद्धि बताया था। अंधकार बुद्धि का मतलब है बुद्धि तो है लेकिन उसके अंदर में जो भरा हुआ है सिर्फ संसार का ज्ञान। नई बुद्धि का मतलब है वो बुद्धि जो परमेश्वर के वचन से मिला है। इसी वजह से संसार के लोगों के पास आप देखेंगे उनके विवेक का जो स्तर है बहुत गिरा हुआ, बहुत ही कमजोर है, बहुत कमजोर है। उनका विवेक उनको नहीं बता पाता है कि सृष्टि और सृष्टिकर्ता में क्या अंतर है। आप देख सकते हैं उनको एक ही बात समझ में आ रहा है। आप देखिएगा कि सनातन से मेरे माँ बाप अगर पेड़ के आगे दंडवत करते थे तो उनको बस यही समझ में आ रहा है कि हम भी पेड़ के आगे झुकेंगे। उनको समझ में सिर्फ इतना आ रहा है कि पहले से हमारे बुजुर्ग जो है पानी और जल चढ़ाते हैं तो हम भी जल चढ़ाएंगे। लेकिन उनका विवेक इतना कमजोर है क्योंकि उनकी बुद्धि नई वाली नहीं है, पुरानी वाली बुद्धि जहां पर परमेश्वर का वचन नहीं पड़ा है। तो पुरानी बुद्धि होने के वजह से या फिर कहें अंधेरी बुद्धि होने के वजह से वो लोग मनगढ़ंत तरीके से जी पाते हैं और उनको अफसोस भी नहीं होता है। लुचपन भी करते हैं तो लालसा के साथ करते हैं, जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल बताते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, दो बुद्धि के बारे में कल हम लोगों ने सीखा है, एक नई बुद्धि और एक अंधकार वाली बुद्धि। अंधकार वाली बुद्धि आपके पास रहेगी तो समस्या ये आपके साथ हमेशा बनी रहेगी कि आपका विवेक कमजोर रहेगा। और जब आपका विवेक कमजोर रहेगा तो आप परमेश्वर को प्रसन्न कभी नहीं कर सकते, क्योंकि कमजोर विवेक से आप सही और गलत का बेहतर ज्ञान नहीं हासिल कर सकते हैं। आप समझ लीजिए, अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि जिस इंसान को अगर लंबे रास्ते में जाना हो और जाड़े के मौसम में आप देखिएगा बहुत ज्यादा कोहरा हो जाता है रोड में, और जब कोहरा रोड में हो जाए तो आपकी गाड़ी कितनी भी हाई पावर की क्यों ना हो आप तेज नहीं चला सकते, क्योंकि आपको साफ दिखता ही नहीं आगे। अन्य जाति लोग या वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर की दया से उनको बुद्धि संसार से मिली और परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, अन्यथा उनके पास टैलेंट की कमी नहीं है। वो संसार के दूसरे फील्ड्स में बहुत आगे निकल जाते हैं। वो लोग संसारिक लोग जिनकी बुद्धि परमेश्वर के वचन से बताया गया कि अंधेरी बुद्धि, वो लोग आप देखिए लेकिन अंधेरी बुद्धि है लेकिन सिर्फ परमेश्वर का वचन नहीं है, इस वजह से उनका विवेक कमजोर है। लेकिन
संसार में वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत नाम करते हैं, आप बड़े बड़े ऑफिसर, धनवान, उद्योगपति बन जाते हैं, बिलियनर मिलियनर बन जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य उनके साथ क्या होता है, आप गौर से सुनिएगा। कई बार आपको आश्चर्य होगा कि ये लोग इतने पढ़े हैं, इंजीनियर, डॉक्टर हो चुके हैं, आईएएस अफसर हैं, लेकिन अभी भी जानवरों की उपासना करते हैं, गाय की उपासना करते हैं, नाग की उपासना करते हैं, सूर्य को, जो आईएएस अफसर जो पढ़ा है कि वो आग का गोला है लेकिन जल चढ़ाता है, क्यों जानते? बुद्धि का प्रॉब्लम नहीं है उसका, उसका विवेक मर चुका है, बहुत कमजोर है विवेक। और क्यों कमजोर है विवेक? क्योंकि उसको बुद्धि में डालने के लिए परमेश्वर का वचन नहीं मिला। हालांकि संसार का ज्ञान का जितना मिला उससे बन गया ऑफिसर, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए अगर देखे तो उसको परमेश्वर का वचन मिलता, तब उसका विवेक अच्छा होता, और जब उसका विवेक अच्छा होता तो परमेश्वर की दृष्टि से सही और गलत क्या है वो समझ पाता, और एक अच्छे इंसान बनने की राह पर आगे बढ़ता, और एक दिन अपने पापों के लिए जो है जीवित प्रभु यीशु मसीह के पास स्वतः वो पहुंच सकता है, लेकिन हो नहीं पाता है। दो प्रकार की बुद्धि के बारे में हम लोगों ने कल सीखा है, नई बुद्धि और अंधेरी बुद्धि। नई बुद्धि और अंधेरी बुद्धि में अंतर क्या है, किस बात का अंतर है? अंधेरी बुद्धि में परमेश्वर का वचन नहीं जानने की वजह से विवेक कमजोर रहता है, लेकिन नई बुद्धि जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो नई बुद्धि के कारण विवेक को मजबूत होने का पूरा अवसर है। लेकिन एक समस्या है यहां पर। पौलुस ने देखा कि कलीसिया के लोगों के बीच में, हालांकि अंधेरी बुद्धि के साथ आए थे परमेश्वर के भवन में जब पहली बार सुसमाचार को सुना था, लेकिन अंधेरी बुद्धि के अनुसार जिंदगी को बिताने का आदत बन गया था और मजा आने लगा था, और अंधेरी बुद्धि के साथ जीने के साथ साथ अंधकार के बहुत सारे नाते, रिश्ते और दोस्त यार बन गए थे, तो अंधेरी बुद्धि के साथ चलते थे। और जब परमेश्वर के भवन में आए, उनकी बुद्धि तो नहीं हुई कि यीशु मसीह के नाम से पाप को क्षमा मिला, स्वर्ग और नरक को जाने, लेकिन उन्होंने जब घूमे, चर्च से बाहर निकले, जब आराधना से बाहर निकले, जब जूम मीटिंग से बाहर निकले, तो अपने अंधेरी बुद्धि वाले जब माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने दोस्त यार को देखते हैं तो उनको लगता है कि मैं तो अकेला नई बुद्धि वाला हूं, तो मैं तो अलग थलग हो जाऊंगा। तो क्या करता है, वो नई बुद्धि को साइड कर देता है और अंधेरी बुद्धि वालों के साथ दोस्ती यारी करने लगता है। गौर से समझिएगा, जब आप अंधेरी बुद्धियों के वालों के साथ जब दोस्ती यारी निभाएंगे तो नई बुद्धि के वजह से, सिर्फ जमा पूंजी के वजह से आपका विवेक मजबूत नहीं होगा। और धीरे धीरे अब विश्वासी लोग वहां के क्या हो रहे थे, नई बुद्धि मिली थी लेकिन अंधेरी बुद्धि वालों को देखकर अपना चाल चलन वैसा ही कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका भी विवेक कमजोर होते जा रहा था। और पौलुस कहता है कि जब तुम अन्य जाति में थे तो अपने अंधेरी बुद्धि के अनुसार विवेक कमजोर था, मन की अनर्थ रीति में चलते थे, तुम अब से ऐसा ना चलो। नई बुद्धि और अंधेरी बुद्धि, गौर से समझिए, फिर से मैं कह रहा हूं, बुद्धि अगर अंधेरी है तो विवेक कमजोर रहेगा। विवेक क्या करता है हमारे जीवन में? विवेक हमको प्रतिदिन हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, उसको परखने की क्षमता देता है।
अगर आपके पास कमजोर विवेक रहेगा तो आप नहीं समझ पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। आप भी वही करेंगे जो संसार करता है, आप वही समझेंगे जो संसार समझता है। संसार में आप देखेंगे ज्यादा बड़ी संख्या वैसे लोगों की है जो गलत चीज को सही समझते हैं। आज पूरे विश्व में आपको पता है अंधेरी बुद्धि का कमाल। हालांकि न्यूज चैनल में आप देखेंगे तो लगेगा कि कितने बड़े बड़े ज्ञानवान पढ़े लिखे जज हैं, ऑफिसर लोग हैं, नेता लोग हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोग हैं। लेकिन आपको पता है विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने पुरुष पुरुष में विवाह और स्त्री स्त्री में विवाह को स्वागत कर दिया है और संविधान बन गया है। थोड़ा सोचिए, दूर से देखने पे बड़ा हैरानी होता है कि लोग इतना पढ़ लिख कर इनको समझ में नहीं आता है। परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष करके, नर और नारी करके बनाया था। दोनों की अलग अलग जो कार्यों के लिए रखा था परमेश्वर ने। वही तो उसकी ब्यूटी थी। जब अदन की बगीचा को परमेश्वर ने बनाया था तो पहले नर को बनाया, आदम को, और उसके बाद हव्वा को बनाया। लेकिन आप देखिए अंधेरी बुद्धि का कमाल। संसार में तो ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंच गए, लेकिन अंधेरी बुद्धि के कारण नतीजा समझिए, वो सही और गलत को आज तक नहीं समझ पाए। लेकिन अब समस्या कलीसिया के अंदर आ पहुंचे हैं। इसलिए पौलुस कह रहा है, वेट, रुको, रुको। तुम जैसे बाहर में चलते थे, अंधेरी बुद्धि के अनुसार विवेक कमजोर होता था और मन में जो सही लगता था वही करते थे, तुम अब से ऐसे ना चलो। और रोमियो में देखते हैं 12 अध्याय में पौलुस कहता है, मैं तुमसे, तुमको ऐसे समझ में आ नहीं रहा बात, तो देखिए अब कैसे समझा रहा है। अरे कम से कम परमेश्वर का दया तो स्मरण करो, कम से कम परमेश्वर का दया तो स्मरण करो। ये अंधेरी बुद्धि वाले जो कलीसिया में आ जाते हैं तो उनको स्मरण क्या आता है, गौर सुनिए, क्यों परमेश्वर की दया को स्मरण करा रहा है। क्यों पौलुस को बोलना पड़ रहा है कलीसिया को कि परमेश्वर की दया स्मरण करो। इसलिए बोलना पड़ रहा है कि ये मसीही लोग अंधेरी बुद्धि के साथ आए कलीसियाओं में, वचन को सुने, लेकिन जब अपने परिवार, रिश्तेदार, नाते रिश्ते, फ्रेंड सर्किल, ऑफिस में, व्यवसाय में, हर जगह तो अंधेरी बुद्धि वाले लोग हैं, रिश्तेदार अंधेरी बुद्धि वाले हैं, तो उनके साथ तो मेरा लाइफ चलेगा ही नहीं। तो क्या किया जाए? तो एक आइडिया आया मसीह लोगों को, कलीसिया में नाटक करेंगे और ओरिजिनल जिंदगी उनके साथ जिएंगे। और इसलिए आप देखते हैं कि कलीसियाओं में हम लोगों के पास एक ज्वलंत गवाही नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि कलीसियाओं में, मीटिंग्स में हम नाटक कर रहे हैं, नहीं तो वास्तविकता हम अपनी अंधेरी बुद्धि वाले अपने समाज के साथ उनके चाल चलन में जिंदगी को जीना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि वो तो सच है कि यीशु ही प्रभु है, वो तो सच है कि उसका वचन ही सब कुछ है। लेकिन अंधेरी की ओर जब देखते हैं तो याद आता है मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, मेरे प्यारी प्यारी बहन, मेरा प्यारा प्यारा भाई, मेरा प्यारा प्यारा दोस्त, सब तो अंधेरी बुद्धि में। मैं तो अकेले हो जाऊंगी, किससे बात करूंगी, किससे बात करूंगा? मेरा पति अंधेरी बुद्धि वाला है, किसके साथ फेलोशिप होगा? तो ओके, ऐसा करते हैं, कलीसिया में जब आएंगे तो ऐसा दिखाएंगे कि हम नई बुद्धि वाले हैं, लेकिन जब बाहर जाएंगे तो वहीं पर जिंदगी को बिताएंगे। और इसका प्रॉब्लम क्या होना शुरू हुआ कलीसिया में? वो लोग चूंकि
कमजोर होते जा रहे थे विवेक से, क्योंकि चाल चलन पे ध्यान नहीं दिया। तो पौलुस क्या कह रहा है, अब समझिएगा। नई बुद्धि मिल रहा है, लेकिन चाल चलन का चुनाव अंधेरी बुद्धि वालों के साथ हमको जीना है। उन्हीं को अपना माँ, उनका बाबूजी, अपना बहन, अपना भाई, अपना दोस्त है, उनसे दोस्ती नहीं टूटना चाहिए। हमको वही मेरे नाता रिश्ता है, वहीं पे मेरी जिंदगी खोज रहे हैं अभी भी। हालांकि नई बुद्धि मिली है, समझ में आया है कि मेरे माता और भाई केवल वही लोग हैं जो पिता की इच्छा पर चलते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर हो गया, आपकी नई बुद्धि को लेकर चलेंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे, हम तो अकेले हो जाएंगे, हमको तो कोई पूछेगा ही नहीं, हमको तो मजा आएगा ही नहीं, मेरा तो बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, मेरा तो संबंध खराब हो जाएगा, समाज में कोई हमको पहचानेगा ही नहीं। तो नई बुद्धि तो मिला, लेकिन स्मरण ये आता है कि मेरे लोग बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं, मेरे लोग घर में इंतजार कर रहे हैं। और पौलुस कह रहा है, मैं लोगों को स्मरण करना बंद करके मैं तुमसे विनती करता हूं, परमेश्वर की दया पहले स्मरण करो। अगर नई बुद्धि लेने आए हो तो परमेश्वर की दया पहले स्मरण करो। परमेश्वर की दया स्मरण करोगे तो अपने शरीरों को जीवित, किसके लिए जीवित? अब प्रभु के लिए, और प्रभु के लोगों को ही अपना रिश्तेदार नाता मानोगे। तो अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता करके बलिदान करके चढ़ा दो। इस संसार के सदृश्य ना बनो। कौन है संसार में? अंधेरी बुद्धि वाले कौन लोग? हमारे माता, भाई, बहन, पति, पत्नी, सब अंधेरी बुद्धि में है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, वरन अपनी बुद्धि के नए हो जाने से अपना चाल चलन को बदलो। जब चाल चलन को बदलोगे तो विवेक अब फिर से मजबूत होने लगेगा। जब विवेक मजबूत होने लगेगा तो आगे वचन में लिखा है, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा को अपने जीवनों में अनुभव कर सकोगे। तुमको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पास्टर साहब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए, सही क्या है गलत क्या समझ में नहीं आ रहा। अरे समझ तो इसमें नहीं आ रहा है, ये अंधेरी बुद्धि वाला चाल चलन पे चल रहे हैं। नई बुद्धि परमेश्वर देता है, लेकिन अंधेरी बुद्धियों के बीच में जिंदगी बिताने की जो चाहत, लालसाएं हमको हर दिन हमारे विश्वास रूपी जहाज को डुबाने के लिए तैयार रहती हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, पौलुस कहते हैं, तुम अब से ऐसा ना चलो। आज हम देखते हैं एक एक घंटा कलीसिया के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, चेन प्रेयर, लेकिन गवाही में देखते हैं तो लगता है कि गवाही निकल नहीं रहा है। क्यों नहीं निकल रहा गवाही? मैं बताऊं, आप परमेश्वर से नहीं, आप अपने आप से बात करते हो। क्योंकि जो सचमुच एक घंटा जीवते परमेश्वर से बात कर लेगा तो वो तो कहेगा कि अगर मैं कहूं कि तेरे नाम का प्रचार ना करूं तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी कि जैसे मेरे हड्डियों में कोई आग लगा दिया हो, कि मैं चाहूं भी तो मुझसे रुकेगा नहीं। आप ईश्वर से नहीं, आप अपने आप से बड़बड़ करते हैं। आप अन्य जाति के समान बकबक करने वाले लोग हैं। क्योंकि जो जीवते परमेश्वर से बात करेगा तो खाली बोलता थोड़े रहता है, सुनता है उधर से भी। और जब प्रभु बोलता है ना, तो इंसान को ना लगता है क्या, वाह, आज प्रभु ने मुझसे बात किया है। मेरे प्यारे भाई बहन, नई बुद्धि, पुरानी बुद्धि, पुरानी बुद्धि कमजोर विवेक, नई बुद्धि मजबूत विवेक। पुरानी बुद्धि, पुराने विवेक और कमजोर विवेक और कमजोर चाल चलन।
नई बुद्धि, नया विवेक केवल तब जब नया चाल चलन। अगर आप नई बुद्धि से चलना चाहते हैं और चाल चलन पुराना वाला करेंगे तो पुराना वाला विवेक से काम चलाना पड़ेगा। और इसीलिए आपके घरों में तांडव होता है, आपके घरों में झगड़ा होता है, आपके घरों में सब कुछ होता है, लेकिन आपका विवेक आपको नहीं बात बता पा रहा है कि आपको करना क्या है। आप अनुभव कर ही नहीं पा रहे हैं कि पवित्र आत्मा आपसे क्या करना चाहता है। आपको तो एक ही चीज दिखता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं दिखता है कि परमेश्वर इसी स्थान पर मेरे जीवन से नया काम करने के लिए जा रहा है। ये आपको अनुभव नहीं हो रहा है। आपको अनुभव पता क्या हो रहा है? मेरे चारों ओर लोग उल्टा उल्टा बातें करते हैं, क्योंकि विवेक कमजोर है तो यही सब दिखेगा। ये उल्टा बोलती है, ये खर्च में फालतू बात बोलता है, वो ऐसा करता है, वल्ला आपको ये दिख रहा है। लेकिन विवेक चूंकि मर गया है, इसलिए आपको ये नहीं दिख रहा है इस कमरे में वो बकबक करने वाली मेरी पत्नी है। आपको ये दिख रहा है कि बकबक करने वाला मेरा पति है। आपको दिख रहा है कि विरोध करने वाले लोग हैं इस कमरे में, लेकिन आपका विवेक मरा हुआ है, इसलिए आपको ये अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन इसी कमरे में सारी सृष्टि को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह भी रहता है मेरे साथ। आपका विवेक ये नहीं कर रहा कि अगर यीशु मसीह मेरे साथ है तो ये लोग कितना भी बकबक करेंगे, इनके गढ़ों को मैं प्रार्थना में, मेरा पिता मेरे साथ है, उनके गढ़ों को मैं गिरा सकता हूं, क्योंकि ऐसा वचन में लिखा है कि यद्यपि हम शरीर में तो चलते फिरते हैं, लेकिन हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, गढ़ों को भी ढा देगा। और परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है जो मेरे पास इस समय है, मेरे कमरे में है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, अंधेरी बुद्धि और नई बुद्धि, हम लोग ने दो बुद्धियों के बारे में तो कल सीखा है। अब मसीहों को समस्या कहां से आ रही है? नई बुद्धि लेते हैं, कलीसियाओं में बाइबल स्टडी में रोज लेते हैं, जूम मीटिंग में भी रोज लेते हैं, लेकिन चाल चलन में उसको नहीं डाल रहे हैं। और चाल चलन में नहीं डालने की वजह से दिक्कत कहां हो रहा है? सुनिएगा, विवेक कमजोर हो रहा है। और जब विवेक कमजोर होगा ना, तो आप हर बार पता क्या करेंगे? गलत करने के बाद अफसोस करेंगे। यही मसीहों की आदत है। भैया ऐसा ना मन में आ गया ना कि कर ये दिए, बाद में बड़ी अफसोस लगा। ये तो अन्य जाति लोग ऐसा बात करते हैं। आप मसीहों कैसा? आपको पहले आपको भी अलार्म नहीं बजता पहले। उन लोगों का तो अलार्म पहले से खराब है, क्योंकि अंधेरी बुद्धि है। आपका सिस्टम तो नया होना चाहिए। हम लोगों के साथ समस्या देखिए क्या है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। कोई भी जो मान लिया गाड़ी है, बाइक है, उसका जो मशीन का जो पावर होता है ना, उसके लिए इंजन ऑयल अलग से होता है। पेट्रोल से तो चलता ही है, लेकिन इंजन में पावर से चलने के लिए उसका इंजन ऑयल अलग से मार्केट से परचेज करना पड़ता है। एक बाइक वाला बैठा है जिसके पास इंजन ऑयल है नहीं। तब इंजन ऑयल नहीं है तो उसका गाड़ी चलाएगा तो क्या होगा? धुआं देगा, बहुत धुआं देगा। और मैकेनिक देखेगा तो बोलेगा ज्यादा चलाओगे तो गाड़ी सीज कर जाएगा। लेकिन दूसरा वाला के साथ एक और मजेदार समस्या है। यहां पर इंजन ऑयल रखा है डिक्की में, लेकिन मशीन में नहीं डालता, खाली डिक्की में लेके गाड़ी चला रहा। क्या इसके गाड़ी धुआं नहीं देगा? इसका भी गाड़ी धुआं देगा। आप कहेंगे कि भैया इसके डिक्की में तो लेकिन इंजन ऑयल है। तो हाँ, इसके डिक्की में इंजन ऑयल है, लेकिन इंजन ऑयल तो इंजन ऑयल का जो जगह बना वहां डालेंगे तब ना गाड़ी में, मशीन में पावर आएगा। ये तो इंजन ऑयल खाली जमा करके रखा है। मेरे प्यारे भाई बहन,
नई बुद्धि वाले कलीसियाओं को पौलुस यही बात कहना चाहता है। एक बेचारा जिसका गाड़ी धुआं दे रहा है, वो इसलिए धुआं दे रहा है कि उसके पास इंजन ऑयल नहीं है। तुम्हारे पास इंजन ऑयल है कि तुम कुछ कर सकते हो ऐसा कि तुम्हारा गाड़ी बढ़िया से पावरफुली चले, लेकिन तुम इंजन ऑयल को डब्बा में पैक करके डिक्की में डाल दी हो। डिक्की में डालने से क्या होगा? डिक्की से निकालो और मशीन में डालो तो देखो तो गाड़ी कितना अच्छा चलता है। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोगों ने पता नहीं जूम मीटिंग को आरंभ किए शायद 4 महीने हो गए होंगे मेरे ख्याल से। सबका इंजन ऑयल, वो पावरफुल वचन सबके घरों में सजा हुआ है, लेकिन जिंदगी के इंजन में, हमारे चाल चलन के इंजन में, वो पावरफुल जो इंजन ऑयल जैसा वचन है, जिंदगी के इंजन में, हमारे चाल चलन के इंजन में डाल नहीं रहे। और नहीं डालने से हम में और अन्य जाति में, या फिर ऐसे कहें अंधेरी बुद्धि वाले और नई बुद्धि वाले, दोनों में ही कोई अंतर नहीं हो रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, पौलुस हम लोगों को बताते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छा मसीह जीवन जीने के लिए, तो पौलुस ने तीमुथियुस को एक बात को कहा। वास्तव में पौलुस तीमुथियुस को एक ऐसी जगह पर छोड़कर जा रहा था सेवा में, जहां पर तीमुथियुस को बहुत डर लग रहा था। वहां जानता था कि बहुत सारे पास्टर लोग हैं, कोई बोलता है ये सही, कोई बोलता है ये सही, तरह तरह का विरोध है कलीसियाओं के अंदर में। कोई कहता है वो गलत है, ये सही, कोई कहता है ये सही, वो सही। और तीमुथियुस को लग रहा था कि बाप रे, मेरा सर दर्द हो जाएगा, पौलुस चला जाएगा तो हम कैसे सामना करेंगे। और उसके अलावा और तो अलग अलग बहुत सारी समस्या होगी रहने खाने के लिए। अब जब पौलुस सर रहेंगे नहीं, मेरे 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 जो सुपरवाइजर, मेरे सीनियर रहेंगे, तो सब चीज अकेले करना पड़ेगा। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को बोला, ठीक है, 2 चीजें याद रखना, विश्वास और शुद्ध विवेक को थामे रहना, क्योंकि कितने लोगों का विश्वास रूपी जहाज, विश्वास और अच्छे विवेक को, शुद्ध विवेक को नहीं थामने की वजह से डूब गया, जिसमें से हुमनियस और सिकंदर भी हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, आज हमारे और आपसे परमेश्वर कुछ पूछना चाहता है। हमें नई बुद्धि हर दिन क्यों चाहिए? इसलिए कि अंधेरी बुद्धि वालों को अपने जिंदगी का लक्ष्य बना ले। हमें नई बुद्धि क्यों चाहिए? अगर हमें अपने ही तौर तरीके से जीना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने इंजन ऑयल को डाला नहीं, तो वो तो ऐसे भी धुआं देगा, ये रखने से फायदा नहीं होगा। अगर हमें संसार में हमारे रिश्तेदार नाते रिश्तों से ही आपके स्वर्ग और नरक है, तो फिर नई बुद्धि किस काम की है? क्यों चाहिए आपको? अगर आपको अपने मन की ही अनर्थ रीति में जिंदगी बिताना है, तो क्यों चाहिए नई बुद्धि? पुरानी बुद्धि से तो आप सब अच्छा चलते ही थे और अब भी चल ही रहे हैं, तो फिर नई बुद्धि क्यों चाहिए? एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। अगर जब आप वचन सीखते हो, जिस समय आपको परमेश्वर अपने वचन से अपने दास के द्वारा नई बुद्धि को दे रहा होता है, उस समय अंधेरी बुद्धि वाले रिश्तेदार और दुनिया की ओर स्मरण करना छोड़ दें और परमेश्वर की दया स्मरण करें कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे नया जिंदगी दिया है। किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अगर मेरे जीवन में नहीं आता, तो मैं अपनी बीमारियों में कब का मर चुकी होती,
इस प्रकार अगर यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं आता तो मैं अपने अपराधों में मर चुका होता। अगर हम अंधेरी बुद्धि वाले दुनिया को स्मरण करना छोड़कर हम उसकी दया को स्मरण करना शुरू करें, जब जब वचन सीखते हैं, तो पौलुस कहता है हम अपने शरीरों को अंधेरी बुद्धि वालों के बीच में नहीं सौंपेंगे, अधर्म के लिए फिर नहीं सौंपेंगे, लेकिन हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को अच्छा लगता है वैसा जीवन बनाकर सौंप सकेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई बहन, आज अपने जिंदगी में एक निर्णय लीजिए, अपने अपने आप से पूछिए, मुझे नई बुद्धि मिलने से क्या फायदा हुआ? अगर मैं आज भी अपने मन की अनर्थ नीति में चलता हूं, अगर मेरा पति 10 तो बात बोले तो हम भी 20 बोल ही लेते हैं, अगर मेरी पत्नी गलत बोलती है तो हम भी बोलते हैं, मेरे बच्चे 2 बोलते हम भी 4 बोलते हैं, या फिर मन में रखते ही हैं गंदी बातों को, क्या फर्क पड़ता है इंजन ऑयल रखने से डब्बा में? क्या फर्क पड़ता है इतना सीखने से? क्या फर्क पड़ता है? आपको पता भी चल गया कि आप गलत थे तो, क्योंकि आप जब चलेंगे ही वैसे तो जानकारी लेने से फर्क क्या पड़ता है? जूम मीटिंग में आकर आपको गवाही देने से कि प्रभु ने अपने दास के द्वारा बहुत आशीष दिया, ऐसा तो आपने बहुत बार बोला होगा ना? क्या सचमुच आशीष आ गया क्या? आपको पता है, परमेश्वर के वचन से मैंने पहले भी समझाया, आशीष आने का मतलब अच्छा लगना नहीं होता है। आशीष आने का मतलब दिल को छूना नहीं होता है। आशीष मिला का मतलब कानों को अच्छा लगा ये नहीं होता है। आशीष मिला जब हम बोलते हैं, इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे में परिवर्तन हुआ है, आज मेरे चाल चलन में एक नया परिवर्तन हुआ है। आप लोग कितना आसानी से जूम मीटिंग में आशीष मिला, आशीष मिला, आशीष मिला, आशीष मिला। बाप रे, अगर सच है तो मैं तो कहूंगा आमीन। बहुत परिवर्तन हुआ है इसका मतलब हम सभी के जीवन में, बहुत परिवर्तन हुआ है इसका मतलब हमारे चाल चलनों में। मेरे प्यारे भाई बहन, 2 बुद्धियों के बारे में सीखा है। इफिसियों 4:17 से सीखा अंधेरी बुद्धि, और रोमियो 12 से सीखा नई बुद्धि। आज किस बुद्धि की दौड़ में है? अगर नई बुद्धि की दौड़ में है तो क्या नया चाल चलन हमारे लिए क्या जिम्मेदारी नहीं? और अगर आप चाहते हैं कि नई बुद्धि लेकर, नया वचन सीखकर प्रभु यीशु मसीह की पहचान में आगे बढ़ने के लिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपने विवेकों को हर प्रकार के गलत चीजों में मार कर कमजोर कर दीजिए, अपने चाल चलन से अपने विवेक को कमजोर करके रखिए, और साथ ही साथ यीशु मसीह में आगे बढ़ते रहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको मैं बताऊं, शुद्ध विवेक का मतलब है सामान्य लेवल से जो संसार के पास जो विवेक मिला है, उस विवेक से काफी अच्छे क्वालिटी का विवेक, जो केवल जीवित परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल को पढ़ने से ही एक इंसान तक पहुंचता है, जिसमें इंसान को यह पता चल पाता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं इस पृथ्वी पर, और कल मेरे साथ क्या होना है। मैं पापी हूं तो मेरे लिए इस पृथ्वी पर आगे क्या रखा है। अगर मैं पापी हूं, अगर मैं अधर्मी हूं, तो मैं मरूंगा तो कहां जाऊंगा, और अगर मरकर मैं पापी हालात में मरूंगा तो मैं नर्क जाऊंगा। अगर यीशु के लहू को मैं अपने जीवन में यीशु मसीह प्रभु करके अंगीकार करूंगा तो मेरे गुनाहों से मैं आजाद होकर मैं स्वर्ग जा सकता हूं। ये सब कुछ परमेश्वर ने अपने वचन में हर उन इंसान के लिए दिया है जो उसके पास अपने जीवनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मैंने अपराध किया है,
किसी मनुष्य के विरोध में नहीं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरोध में। आपको याद होगा एक गवाही, खरी बुद्धि, अंधेरी बुद्धि और नई बुद्धि का अंतर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। याद कीजिएगा, मैं समझता हूं लगभग मैं कलीसिया के हर सदस्य से जब वो नए नए विश्वास में आए तो मैं सुना हूं। जानते क्या? बड़ी छोटी सी गवाही में बताता हूं कि पहले पाप क्या है नहीं समझ में आता था। पहले एहसास नहीं होता था कि मैं गलत तो कि सही, लेकिन अब आंसू निकल रहा है। अब पता चलता है कि मैंने पाप किया है। पहले गलत करते थे, मजा आता था, लेकिन अब गलती हो भी जाता है ना, अफसोस होता है, भैया मैंने गलत किया है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं भरी सभा को कि पहले मेरे पास अंधेरी बुद्धि थी, उस अंधेरी बुद्धि की वजह से मेरा विवेक कमजोर था, इसलिए पता ही नहीं चलता था सही क्या है गलत क्या है। लेकिन जब से यीशु मसीह के पास आए हैं, मुझे नई बुद्धि मिली है मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए मुझे अच्छा विवेक मिल रहा है। और अब वो विवेक मुझे बताता है कि यू आर राइट, यू आर रॉन्ग। इसलिए मुझे हर दिन पता चलता है, क्योंकि अब मुझे पता चल रहा मैं कहाँ गलत हूँ, तो मैं बेहतर तरीके से जीवते प्रभु यीशु मसीह से प्रतिदिन अब क्षमा मांग पाती हूँ और शुद्ध होकर हर दिन आगे बढ़ पाती हूँ, हर दिन आगे बढ़ पाता हूँ। और इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को कहा कि विश्वास और शुद्ध विवेक को थामे रहना, जिसको नहीं थामने के वजह से बहुतों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। विश्वास रूपी जहाज, हालांकि कल हम लोगों ने सीखा कि 4 बार वास्तविक जहाज पौलुस का डूबा, लेकिन विश्वास में पौलुस कभी कमजोर नहीं हुआ। मेरे प्यारे भाई बहन, आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं एक निर्णय के साथ कि क्या हर दिन हम झूठ बोलेंगे, आशीष मिला, लेकिन परिवर्तन नहीं आएगा तो भी बोलते रहेंगे? क्या हम प्रतिदिन अंधेरी बुद्धि की जगह नई बुद्धि ले, लेकिन चाल चलन अंधेरी बुद्धि वाला चलते रहे? और अगर यही करना है तो विवेक कमजोर रहेगा, और जब विवेक कमजोर रहेगा तो हम अच्छे मसीही कभी नहीं बन सकते। मेरे प्यारे भाई बहन, एक निर्णय के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास उसकी दया को स्मरण करते हुए अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ आज समर्पित करने का दिन है।